अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको रमज़ान मुबारक और वेलकम टू बैठक। रमज़ान के अंदर एक सेशन चलाने के बारे में सोचा है, जो सिर्फ मैं जस्ट डिस्कस करूंगा कुछ बातों को जो मुझे ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और आप मुझसे ज़्यादा ही आलिम फाजिल लोग हैं, लेकिन फिर भी अकल की बात कोई भी कर सकता है और कहीं से भी पहुंच सकती है। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हुआ चलूँ। ज़्यादा लंबी कैसेट नहीं चलाऊंगा, कोशिश करूंगा रोज़ एक एपिसोड अपलोड कर सकूं, चाहे छोटा ही सही, जिसके अंदर कोई एक बात ही हो, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो वैसे तो काफ़ी बार मैंने कुरान उर्दू में पढ़ा है अपनी ज़बान में। काफ़ी सालों से मेरी ये प्रायोरिटी रही है कि मैं रमज़ान के अंदर कुरान को पढूं और अपनी ज़बान में पढूं। कभी मुकम्मल कर पाता हूं, कभी नहीं होता मुकम्मल, खैर हर बार की। डॉक्टर इसरार साहब की एक वीडियो मैंने देखी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि कुरान एक ऐसी किताब है, एक वाहिद ऐसी किताब है जिससे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इससे सैर हो गया। यानी कि मुझे जितना लेना था इस कुरान से मैंने ले लिया, अब बस ख़त्म। इससे मज़ीद कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है जो मैं लेना चाहूँ इससे, या कोई चीज़ बाकी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। जब भी आप कुरान खोलते हैं और इसे पढ़ते हैं तो आपको एक ऐसी चीज़ इसमें मिल जाती है, एक ऐसी बात इसमें मिल जाती है जिसे पढ़ के, जिसे देख के आप हैरत में आ जाते हैं कि मैं पहले भी ये पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये मुझे इस तरह तो नहीं, मतलब मैंने इसे इस तरह तो नोट नहीं किया था। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो कल जब पहला रोज़ा था तो कुरान खोला और फिर मैं पढ़ने के लिए इसे बैठा शुरू से। तो जैसे ही मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 80 पे पहुँचा, 80 पे, तो मुझे कुछ मिला। और उससे पहले मैं ज़रा सा नक्शा खींच लूँ वो बात करने से पहले। अक्सर मुसलमानों में मैंने तो ये देखा है, मुझे तो ऐसे लोग मिले हैं, मैंने ये सुना है लोगों से, हालांकि वो ये बात घमंड से नहीं कहते, गुरूर से नहीं कहते, लेकिन फिर भी मैंने ये बात सुनी है, यकीनन आपने भी सुनी होगी, कि अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं लोग कि कुछ भी है, ओवरऑल हम हैं तो मुस्लिम हैं, और मुसलमान जितने भी हैं वो लाजिम एक दिन जन्नत में जाएंगे। ठीक है, वॉट एवर जो उन्हें सज़ा मिलेगी वो सज़ा वो काट लेंगे, और सज़ा काटने के बाद वो जन्नत में ज़रूर जाएंगे। मुसलमानों पे तो जन्नत मतलब सर्टिफाइड हैं वो तो जन्नत के लिए। तो मैं जब सूरह बकरा कल पढ़ रहा था तो पहले भी ये मेरे नज़र के सामने से गुजरा था, लेकिन मैंने इसे इस तरह नोट नहीं किया था जैसे मैंने इसे अब किया। तो बात दरअसल कुरान शुरू होता है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर कुछ सफ़ों के बारे में बात की गई कि किस किस तरह के मुसलमान हैं, मोमिन हैं, मुनाफिक हैं और दुश्मन भी हैं इनमें। और ये सारे इंट्रोडक्शन देने के बाद जैसे ही पहली कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फिर आदम अलैहिस्सलाम की कुछ मिसालें दी गई कि जो आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की थी वैसी गलती मत करना, शैतान तुम्हें ना उकसा ले वो सब करने पे। और ये सब करने के बाद जो सूरह बकरा है वो इट्स ऑल अबाउट, वैसे उसके अंदर और भी काफ़ी बहुत सारी डिस्कशन है क्योंकि वो कुरान का स्टार्ट है तो वो बेसिक रूल दे रही है हमें, लेकिन जो ज़्यादातर जो पार्ट गुजरा है वो यहूदियों से कन्वर्सेशन पे गुजरा है। तो अल्लाह पाक जो है वो मुखातिब हैं रसूल अल्लाह से और उन्हें बता रहे हैं कि इन्हें बताइए ए नबी के क्या इन्हें याद है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे ये किया था, कैसे हमने इनके ऊपर ये आसानियाँ की थी, कैसे हमने इसे फ़िरौनों से बचाया था, कैसे हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे भेजा था, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह अपने एहसान याद दिला रहा है यहूदियों को, और यही कन्वर्सेशन चलती हुई आ रही है। तो ये 80 जो आयत नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 80 जो मैं बता रहा हूँ, तो ये मुखातिब उनसे भी हैं, उनसे ही हैं, मतलब यहूदियों से ही मुखातिब हैं अल्लाह पाक। और जिस तरीके से बात चलती हुई आ रही है तो मुझे सेम ये चीज़ कि ओवरऑल कुछ भी है हम जाएंगे तो जन्नत में ही, जो मुसलमानों की ये बात है। ऐसे बहुत सारे रिवाज हैं मुसलमानों के अंदर जो इस वक्त कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, जैसे किसी चीज़ को ऊपर से फेर के सदका कर देना, ये सदका कर देना है ओके, लेकिन ये फेरने वाला हमें जो है ये भी यहूदियों से मिला है। एक वीडियो में मैंने देखा था कि वो इस तरीके से करते हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के रिवाज, क्रिश्चियंस के रिवाज और बुत परस्तों के रिवाज बहुत सारे हमारे अंदर ऐड हो चुके हैं। तो वही बात मुझे यहाँ मिली, मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 80।
बाय द वे ये मैं पढ़ रहा हूँ इस्लाम 360 से। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो प्लीज़ डाउनलोड कर लें, बहुत ही यूज़फुल है, आपके काम आएगी। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 80। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ छूने वाली नहीं, इल्ला ये कि चंद रोज़ की सज़ा मिल जाए तो मिल जाए। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता? या बात यह है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि इसने इसका जिम्मा लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, यहां पर आ रही होगी। तो ये भी बीमारी जो है हमें यहूदियों से ही लगी है और वहीं से ही आई है। जिस तरह पिछले वक्तों के अंदर यहूदी ये बातें किया करते थे कि नहीं हम तो वो कौम हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा नबी उतारे गए हैं, तो हम तो पक्के जन्नती हैं, हम तो रजिस्टर्ड जन्नती हैं, ठीक है, और हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है और हम तो पक्के हैं, ठीक है ना। तो यही बीमारी मुसलमानों में अब पाई जाती है कि वो कहते हैं कि कुछ भी हैं तेरे नबी की उम्मत से। तो ये नई बीमारी नहीं है, ये वाहिद बीमारी नहीं है जो मुसलमानों के अंदर, ये इससे पहले यहूदियों में रह चुकी है ये बीमारी। अगली आयत पे आते हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 81। आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों न छुएगी? एटीट्यूड चेक कर रहे हैं आप। जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोज़खी है और दोज़ख ही में वो हमेशा रहेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 82 इसी के अगली। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। मतलब वो कहते हैं ना कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है ना। तो उसने अपना कानून पहले ही सेट कर दिए हैं, अपनी पिछली किताबों के अंदर भी और फिर इस किताब के अंदर भी। पिछली किताबें बदली जा चुकी हैं, कुरान को कोई नहीं बदल सकता। ये अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि ये क़यामत तक रोज़े महशर, क़यामत उससे पहले इसे उठा लिया जाएगा, लेकिन इस दुनिया में जब तक कुरान रहेगा ये ऐसा ही रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। रोज़े के एपिसोड बनाएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आज दूसरा रोज़ा है। पहले रोज़े को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, थोड़ी सी मसरूफियात थी, पहला रोज़ा था तो एडजस्ट करने में टाइम वगैरह सब कुछ वक्त लग जाता है। तो अपने आप को तोहफ़ा दें इस बार, और तोहफ़ा ये दें कि अपने आप से ये अहद कर लें कि इस बार जितना भी, इन 30 दिनों में जितना भी आप पढ़ सकें, आप कुरान को उर्दू में पढ़ेंगे, यानी कि अपनी ज़बान में पढ़ेंगे, वट आपकी जो भी ज़बान है। अगर हिंदी है तो हिंदी में पढ़ेंगे, उर्दू है तो उर्दू में पढ़ेंगे, इंग्लिश आपको बेहतर समझ आती है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आप इसे उस ज़बान में पढ़ेंगे ताकि आपको इसका मैसेज मिल सके। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि आज की दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, हमसे पहले कौन इन हालात से गुजर चुका है, कौन सी कौमें, और जिन पे हम, जो होने पे हम बड़े घमंड किया करते हैं, वो एक्चुअली उन हालात से कौन सी कौमें गुजरी हैं और उनके ऊपर क्या अजाब उतरे थे फिर, या क्या अजाब उतरे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सब समझ सकते हैं सिर्फ इसी सूरत में कि अगर आप कुरान को अपनी ज़बान में पढ़ें। वक्त निकाल लें, वर्ड एवर, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, वर्ड एवर, जितना भी आप पढ़ सकें, रुक के सोच समझ के एक हिसाब से पढ़ें। और बहुत सारे ऐसे लोग YouTube पे अवेलेबल हैं जिनकी वीडियोस देख के आप समझ सकते हैं। वट एवर आपको जो भी पसंद हो, आप उनकी तफसीर और उनका तर्जुमा, इस्लाम 360 में सबके तर्जुमे, सबकी तफसीर अवेलेबल हैं, वो देख लें। इस्लाम 360 के अंदर सीरतुन नबी चल रही है, ठीक है, आप वो विज़िट कर लें। यूट्यूब के चैनल पे जाके आप इस्लाम 360 लिख के, सीरतुन नबी लिख के, वो पूरी सीरीज़ आपके सामने आ जाएगी, आप वो देख सकते हैं। उमर सीरीज़ कतर वालों ने कभी बनाई थी, वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप वो जाके देख सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि यूट्यूब पे है या नहीं है, लेकिन आपको मिल जाएगी, ढूंढेंगे अगर आप। वो बड़ी खूबसूरत सीरीज़ है, ऑथेंटिक है, सब सच है उसमें, वो आप देख सकते हैं। वट एवर कुछ भी है, सीखें इस रमज़ान में, कोशिश करें। और रमज़ान के बाद भी बात वही है कि जब आपकी आदत हो जाएगी जानने की, सोचने की, समझने की, तस्दीक करने की, तो उसके बाद रमज़ान के बगैर भी आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इसे प्लीज़ करें। और दूसरी बात ये कि ठीक है, मैं अक्सर ये लास्ट मैसेज, उसके बाद वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ मैं।
अक्सर ये देखा जाता है, रमज़ान आ गया है, रमज़ान में खर्चे बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हर बंदा बेचारे की कोशिश यही होती है कि मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट करूं ताकि थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा लूं, क्योंकि ईदी है, बच्चों को देनी है, बच्चों के खर्चे हैं, बेगम के खर्चे हैं, अपने खर्चे हैं, सब कुछ हैं। तो उस चक्कर के अंदर लोग इबादतों को छोड़ के और चले जाते हैं कमाने की तरफ, ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे होते हैं, ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, समझते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे रोल मॉडल तो वही लोग हैं। ठीक है, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा और अहले बैत, और वही हैं। तो अगर उस वक्त से उनसे ही हमने लेना है, तो अगर उनसे हम लें कि क्या तरीक़ेकार होता था रमज़ान गुजारने का, या इस तरह के इस्लामिक इवेंट्स गुजारने का तरीका, बिज़नेस वगैरह बंद हो जाता था, वो तर्क कर देते थे इन चीज़ों को। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। वो उसकी वजह यह है, वो ना करने की वजह यह है, इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने प्रायोरिटीज़ अपनी जो हैं वो कुछ और बना ली हैं। हमने अपने जो लग्जरीज़ हैं हमारी, उनको हमने अपनी ज़रूरत बना लिया है। और हम कहते हैं नहीं यार, ये तो लाजिम है ना, ये मतलब कैसे कि हम नई सैंडल के बगैर ईद वाले दिन घूमें, हम नए कपड़ों के बगैर घूमें। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है। आपके कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, इट्स इनफ। ज़्यादा लंबी कैसेट नहीं चलाऊंगा, इस पे बहस ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं वो वाला रुख इख्तियार नहीं कर रहा, और मैं आपको जस्ट मैसेज दे रहा हूँ। तो प्लीज़ जितना भी वक्त दे सकें दें, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, लेकिन इसे थोड़ा सा वक्त दें और देख लें, समझ लें। और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, अलग अलग बातें बताऊँगा, जो भी है, जितनी भी मेरे पास जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक, और अपना ख्याल रखें बहुत सारा। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।